अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम एक छोटी सी एनिमेशन बनाना सीखेंगे जो कि ये है। और साथ ही साथ हम इफ़ेक्ट कंट्रोल को सीखेंगे कि इसमें हम क्या-क्या कर सकते हैं और किस-किस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने ये लेक्चर लास्ट तक ज़रूर देखना है, ख़ास तौर पे जो बिगिनर्स हैं, और ये है भी बिगिनर्स के लिए ही लेक्चर। तो मैं कोशिश करूँगा कि चीज़ों को आसान से आसान और छोटी से छोटी चीज़ को डिस्क्राइब करने की, ठीक है? जिनको पहले ही इफ़ेक्ट कंट्रोल के बारे में पता है वो बेशक ना भी देखें, या देख भी लें तो मेबी उनको कोई चीज़ ऐसी पता चल जाए जो उनको पहले नहीं पता थी। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक बैकग्राउंड ले लेते हैं जो कि कलर मैट जिसको कहते हैं। अच्छा, कलर मैट भी होता है, ब्लैक भी होता है, तो मुझे यहाँ पे कलर मैट चाहिए ग्रे कलर में, ठीक है? क्योंकि मैंने एप्पल एनिमेशन पे भी काम करना है, ठीक है? एक छोटी सी एप्पल एनिमेशन भी बनाएंगे, ये सिर्फ इसलिए कि आप जो है वो आपको थोड़ा सा इसमें और शौक पैदा हो जाएगा, क्योंकि आजकल ये चल भी रही है। तो देख लेते हैं। अच्छा, बैकग्राउंड मैंने यहाँ पर क्रिएट करके डायरेक्ट इंपोर्ट कर लिया है, ठीक है। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर इसकी सारी प्रॉपर्टीज ओपन हो जाती हैं, जो कि मैंने अभी क्लोज की हुई हैं। बैकग्राउंड के ऊपर हमने कोई एनिमेशन नहीं देनी, मतलब है कि हमने इसकी पोजीशन और हर चीज़ को नहीं छेड़ना। फिलहाल हमने इसको इसी तरीके से रखना है। एक और हम शेप क्रिएट करेंगे जिसके ऊपर हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से एनिमेशन बनाते हैं। सबसे पहले हम की फ्रेमिंग सीखते हैं कि की फ्रेमिंग किस तरीके से करनी है। उसके बाद हम बाकी सारी चीज़ें सीखेंगे। अच्छा, यहाँ पर 3 किस्म की जो है वो आपको ट्रांसफ़ॉर्म मिलती हैं। एक वेक्टर मोशन मिल जाएगी, एक शेप की अपनी मोशन होगी, ठीक है? इस शेप की अपने भी ट्रांसफ़ॉर्म होते हैं। और उसके साथ-साथ आपको एक मोशन ये वाली भी मिल जाती है, जो कि आप कर्व्स कह लो, या एक किस्म का पेन टूल टाइप लाइन बन जाती है जिससे आप इसको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। इस पे हम आते हैं। तो सबसे पहले हम वेक्टर मोशन देख लेते हैं कि किस तरीके से की फ्रेमिंग करनी है, ठीक है? और इसके साथ-साथ आपने ये भी ख्याल रखना है कि आपने जो है वो इस एंकर पॉइंट को भी अच्छे से समझना है। सबसे पहले इसी को ही समझ लेते हैं। ये बेसिकली सॉफ्टवेयर को बताता है कि इस स्पेसिफिक जो हमने लेयर सेलेक्ट की हुई है या जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है, इसका सेंटर क्या है। सॉफ्टवेयर को नहीं पता कि इसका इस लेयर का एक्चुअल में सेंटर ये है, ठीक है? सॉफ्टवेयर को पता है कि ये जहाँ पे एंकर पॉइंट होगा ना, उसका सेंटर वो बनता है। जैसे कि अब मैं अगर रोटेशन को रोटेट करता हूँ तो ये सेंटर के इर्द गिर्द रोटेट होगी, ठीक है? तो सेंटर यहाँ पे है। तो मैं चाहता हूँ कि यार ये शेप यहीं रहे और ये इधर अपने सेंटर के इर्द गिर्द रोटेट हो, तो मैं इसका एंकर पॉइंट उठाकर यहाँ सेंटर में रख दूंगा, ठीक है? ये एंकर पॉइंट नज़र कैसे आता है? जब आप इसको इस लेयर पे क्लिक करेंगे, सम टाइम आपका यहाँ पर सिलेक्ट हो जाता है या नीचे या ऊपर नीचे हो जाता है, तो ये जो है वो एंकर पॉइंट आपका आगे पीछे नज़र भी नहीं आ रहा होता। तो आपने वेक्टर मोशन पे क्लिक करना है तो ये आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है? मेरे पास 2025 है, इसमें काफ़ी चीज़ें एडवांस हो चुकी हैं, तो ये क्लिक करने पर ही नज़र आ रहा है। सम टाइम आपको 2024 में ये नज़र नहीं आएगा ग्लिचेस की वजह से, तो आपने वेक्टर मोशन पे क्लिक करके इसको सेंटर कर लेना है, ठीक है? अच्छा, शेप पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो शेप ऑटोमेटिक शेप का सेंटर सेलेक्ट कर लेती है, ठीक है? शेप के अंदर अपना एक ट्रांसफॉर्म है, ठीक है? वो उससे आप उसको भी उससे भी आप कंट्रोल कर सकते हो। तो मतलब एक एक खुली जो है वो आपको मिल जाती है कि आप 4-5 तरीकों से एनिमेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? अब सबसे पहले हम देखते हैं कि की फ्रेमिंग किस तरीके से की जाती है, यानी कि एनिमेशन कैसे बनाई जाती है। ये डब्बा यहाँ से यहाँ तक खुद चल के कैसे आएगा? आपने सॉफ्टवेयर को बताना है कि इसकी पोजीशन इतने सेकंड में यहाँ से यहाँ तब्दील हो, ठीक है? वो कैसे बताएँगे? ये स्टॉप वॉच है, ठीक है? इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये ऑन हो जाता है, ठीक है? जैसे ही क्लिक करेंगे एक की फ्रेम लगेगा, ठीक है? ये की फ्रेम ही सॉफ्टवेयर को बताता है कि इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहाँ पर है इतने सेकंड पे। अब मैं अगर इस टाइमलाइन को आगे लेके जाता हूँ, ठीक है, 5 सेकंड पे, और मैं इसको यहाँ से यहाँ ड्रैग कर देता हूँ इसकी पोजीशन से, ठीक है, ये इससे। तो ये क्या करेगा, 5 सेकंड में इसको कंप्लीट करेगा, ठीक है? तो ये हमारी एनिमेशन बनाने का तरीका हो गया। अब मैं अगर इसको फास्ट करना चाहता हूँ क्योंकि ये स्लो है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली टाइम कम कर दूँगा, यानी कि ये 1 सेकंड में कंप्लीट करे। ठीक है, अभी 3 सेकंड में कर रहा, तो मैं इसको और क्लोज़ करता हूँ तो ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक काम और होता है कि सम टाइम आप कर रहे होंगे तो आपको स्मूथनेस नहीं नज़र आएगी जिस तरह मेरी आ रही है। तो वो क्या होता है, यहाँ से सीक्वेंस पे आके सीक्वेंस सेटिंग में आके आपने यहाँ से 60 फ्रेम पर सेकंड कर लेना है, तो ये आपको स्मूथ करके दे देगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया।
ये होगी हमारी पोजीशन। अब इसके साथ साथ हम स्केलिंग का की फ्रेम भी दे सकते हैं। स्केलिंग का की फ्रेम यानी कि इस ऑब्जेक्ट की यहाँ पर जो है वो क्या उसको कहते हैं, साइज़ ये हो, और जब ये आगे पहुँचे तो इसका साइज़ बढ़कर यहाँ आ जाए। ठीक है, अब आप देख रहे हैं जब मैं जूम इन कर रहा हूँ तो ये इस तरफ को जा रहा है। ये इस तरफ को क्यों जा रहा है? क्योंकि इसका एंकर पॉइंट सेंटर में नहीं है। तो सबसे पहले हम कंट्रोल जी करते हैं 2 बारी। ठीक है, इसकी पोजीशन यहाँ पे लेके आते हैं और इस एंकर पॉइंट को पकड़कर हम यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये लाइन भी क्रिएट हो रही है, तो दोबारा से इस सारी की फ्रेमिंग को डिलीट करना पड़ेगा और दोबारा पोजीशन देकर, क्योंकि अब पहले हमारा एंकर पॉइंट कहीं और था, सो मैं इसको यहाँ पर लेके आता हूँ और ये यहाँ आ गया। ठीक है, और ये लाइन जो है ये आपको बताएगी कि पोजीशन कहाँ से कहाँ जा रही है। अच्छा, अब आप इस लाइन की मदद से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप पहले हम ये करते होते थे कि यार या तो इस ऑब्जेक्ट को पकड़ के आगे पीछे कर लो। ठीक है, सो इससे भी जो है वो मतलब है कि आपको एक तो इसकी डॉटेड लाइन से पता चल रहा था कि स्पीड कितनी है। ठीक है, और दूसरा जो है वो आप इसकी पोजीशन अपने हिसाब से कस्टम भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको चाहता हूँ कि यहाँ से होके ये जाए यूँ। ठीक है, ऐसे जाए, तो आप इसको ये ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये एक लाइन का ऑप्शन जो है वो मतलब बेहतरीन है। अगर अगर अब मैं चाहता हूँ कि जनाब ये सेंटर में आके कहीं और भी जाए, तो मैं एक और की फ्रेम यहाँ पे लगाऊंगा, तो यहाँ पर मुझे ये एक और चीज़ नज़र आ जाएगी जिससे मैं इसको सेट कर सकता हूँ। ये बबल होता हुआ जाएगा। ठीक है, ऐसे। तो हम मतलब है कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा, मैं अब चाहता हूँ कि ये साथ साथ रोटेट होता हुआ भी जाए या स्केलिंग करता हुआ जाए। स्केलिंग का यहाँ पे सेंस नहीं बनती, तो हम इसको रोटेट करवाते हैं। ठीक है, बहरहाल अगर आप स्केल करेंगे ना तो ये स्केल भी ठीक होगा। स्केलिंग का भी करते हैं। ठीक है, स्केलिंग का ये करते हैं, स्केलिंग का भी एक की फ्रेम ऑन कर देते हैं। अब ये तीनों की फ्रेम ऑन है, रोटेशन, स्केल, पोजीशन। ठीक है, अभी मैं इसकी यहाँ पे जो पोजीशन है ना वो कर देता हूँ 0। ठीक है, यहाँ पर मैं आके इसकी पोजीशन कर देता हूँ 100। ठीक है, और इसको मैं इसके साथ अलाइन कर देता हूँ, और अब मैं इसको रोटेट भी करता हूँ। काफ़ी सारा रोटेट करके मैं इसकी पोजीशन दोबारा से इक्वल लाने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद ये बराबर। अब ये इस तरीके से आ रहा है, यानी कि स्केलिंग भी हो रही है, पोजीशन भी हो रही है, और साथ साथ ये अपनी पोजीशन तक भी पहुंच रहा है। ठीक है, अच्छा अब मैं इसकी इस चाहता हूँ कि ये थोड़ा ना स्मूथ के साथ आए, या मैं चाहता हूँ कि ये शुरू में स्पीड से आए एंड में आके स्लो। तो उसके लिए आपको इसकी की फ्रेमिंग वेलोसिटी सेट करनी पड़ती है। ठीक है, अब सबसे पहले मुझे अपने दिमाग में सोचना पड़ेगा कि मुझे किस चीज़ को तेज़ करना है, यानी कि मुझे पोजीशन है ना, पोजीशन चेंज हो रही है, तो मुझे उसको स्मूथ बनाना है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि ये शुरू में तेज़ आए और एंड पे स्लो हो जाए। तो ये देख रहे हो आप वेलोसिटी लाइन, ये वाला एरो ओपन करोगे, ये वेलोसिटी लाइन है, ये आके एकदम से रुक रहा है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि ये आके स्मूथनेस के साथ रुके। ये स्पीड है और ये आके इसके बराबर आ जाए। इस की फ्रेम पे क्लिक करूँगा और इसको इस हैंडल को पकड़ के ऊपर नीचे करके इसको इस तरीके का ग्राफ बना दूंगा। अब ये क्या करेगा, ये चीज़, लेकिन ये अभी बहुत तेज़ हो गया है, मुझे थोड़ा सा स्लो चाहिए। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से क्या एनिमेशन बनानी है। ठीक है, अभी देखो ये पोजीशन होगी। ठीक है, एक मिनट ठहरो, थोड़ी सी तेज़ कर ही देता हूँ। ठीक है, ये पोजीशन होगी, लेकिन रोटेशन इसके हिसाब से स्पीड में नहीं हो रही। अब तो हम चाहते हैं कि रोटेशन भी शुरू में तेज़ हो और एंड में स्लो हो जाए। ठीक है, तो ये इसको भी देते हैं। अब देखो एंड में आके रोटेशन भी स्लो हो रही है और एनिमेशन का ऑलरेडी जो है ना वो बेहतरीन लगने लग गया। अभी मैं स्केलिंग के साथ भी यही कर देता हूँ, लेकिन स्केलिंग को थोड़ा सा ना कम रखूँगा। ये चीज़, इसको इसको कम रखते हैं ताकि ये बड़ा होता हुआ पता चले। अच्छा, अब मैं अगर स्लो करना चाहता हूँ इस सारे को, तो इन्हों को सिलेक्ट करके थोड़ा सा आगे कर देंगे। ये चीज़, तो एक प्यारी सी एनिमेशन बन के हमारे सामने आ चुकी है। ठीक है, अच्छा अब मैं चाहता हूँ कि इसको एंड पे ना हल्का सा मतलब आके ये रुके और थोड़ा सा ना झटका भी लगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो रोटेशन का की फ्रेम है, आल्ट प्रेस करके इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, और इसको यहाँ पर जो है वो हल्का सा हम
जर्क देने की कोशिश करते हैं। ये इसको ऐसे पकड़ के ऐसे करते हैं थोड़ा सा, अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये सही नहीं हुआ, तो इसको क्या करते हैं, ऑटो पे करते हैं। अब देखते हैं क्या होता है ये चीज़, ठीक है। तो सम टाइम जो है वो आपको इसको ऑटो पे करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो पिछला ग्राफ सेट किया हुआ था ना, वो सही तरीके से सेट नहीं था, जिसकी वजह से ये हरकत हो रही थी, ठीक है। तो अभी ये यहाँ से स्मूथनेस के साथ ऊपर से भी जा रहा है और नीचे से भी, तो अभी इसको ऊपर वाले से भी सेट कर सकते हैं और नीचे वाले से भी। टोटली ये आपके उस पे होता है कि आप इसकी प्रैक्टिस कितनी करते हैं, ठीक है। और मतलब बार बार करके देखने से आपको पता चलता है कि यार ये किस जगह पे सेट आ रहा है ये चीज़। लेकिन ये बहुत मतलब मुझे हल्का सा चाहिए बिल्कुल, लेकिन ये ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसको जो है वो सेट करने की कोशिश करता हूँ दोबारा, ये चीज़, ठीक है। इसको मैं बराबर लेके आता हूँ ये। सो आप मतलब अपने जो भी आपकी एनिमेशन होगी उसके हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही वेक्टर मोशन का जो काम है ये यहाँ इस मोशन से भी हो जाता है, ठीक है। तो मैं अब इस मोशन को भी सेम इसी तरीके से करके दिखाता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें ये जो लाइन हमें मिल रही थी ना, वो ना मिले। चेक कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि मतलब जो काम हमने उससे करना है वो हम इससे भी कर सकते हैं, उसका प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं इसकी पोजीशन देता हूँ, ठीक है। यहाँ से इसको एंकर पॉइंट कर देते हैं जी यहाँ पे, और अब मैं इसकी पोजीशन यहाँ से एक पोजीशन का की फ्रेम दिया है, इसकी पोजीशन आप इधर से भी सेट कर सकते हो, और मैं इसको रीसेट कर रहा हूँ सेंटर में लाने के लिए, ठीक है। तो ये ऑटो पे सेंटर में आ गया। अभी मैं इसको थोड़ा क्लोज करूँगा, और ये चीज़ यानी कि शुरू फास्ट हो इस वेलोसिटी लाइन से और एंड स्लो। और अभी इसी को इसको दोबारा रोटेशन वाला भी दे के देख लेते हैं इसी मोशन वाले से। ये दोनों सेम ही चीज़ें होंगी, इनमें थोड़ा बहुत ही फ़र्क है, ठीक है। इसमें आपको लाइन नहीं मिल रही, इसमें 2025 में लाइन दोनों में मिल रही है, और ना 2024 में जो है ना वो मोशन वाले में आपको लाइन नहीं मिलती। इसमें वेक्टर सिर्फ मोशन वाले में लाइन नहीं मिलती और वेक्टर मोशन में मिलती है, ठीक है। तो ये लेकिन अब इन्होंने जो है इसको एडवांस कर दिया, तो ये सारे फीचर इन्होंने इसमें दोनों चीज़ों में ऐड कर दिए, ठीक है। सो क्रॉप वाला भी इसमें है, उसमें नहीं होगा जो ओल्डर वर्जन यूज़ कर रहे हैं। सो आप की फ्रेमिंग हमने बेसिकली सीखनी है, तो वो हमें समझ आ चुकी है। अच्छा, अब एक और चीज़, हम जो है वो जब भी एनिमेशन बनाते हैं ना, तो हमें मोशन ब्लर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। मोशन ब्लर के अलावा ये एनिमेशन इतनी मज़ेदार नहीं लगती, ठीक है। अच्छी लग रही है अभी भी, लेकिन जब मोशन ब्लर ऐड होगा तो और ज़्यादा अच्छी लगेगी, ठीक है। सम टाइम एनिमेशन में हमें मोशन ब्लर चाहिए होता है, और सम टाइम हमें नहीं भी चाहिए होता, ठीक है। सम कुछ एनिमेशन ऐसी होती हैं जिसमें मोशन ब्लर अच्छा नहीं लग रहा होता, तो वहाँ पे हम इसको नहीं लगाते। तो मोशन ब्लर लगाना कैसे है, दो तरीके हैं यार। एक RSMB नाम की प्लगइन है, ठीक है। अगर वो आपको मिल जाती है तो आप वो यूज़ करें। और ये रीसेट बटन है, ठीक है। ये मोशन वाला जो है ना, ये रीसेट इफेक्ट वाला बटन है, इससे सारे इफेक्ट रीसेट हो जाते हैं, ठीक है। और इससे सिर्फ पोजीशन और ये जिस आगे आ रहा है, तो ये सारे रीसेट बटन आ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आपने देख लेना। बेसिकली आपने आके यहाँ पे पंगे शंगे लेके देखने हैं कि आप जो है वो किस किस हद तक जा सकते हैं। ये ग्राफिक्स की मोशन आ जाएगी ऊपर वाली वेक्टर मोशन, और ये वीडियो फोटो और उसको मोशन देने के लिए ये बेस्ट होगा, ठीक है। तो ये आपने देख लेना। अच्छा, तो अभी मैं जो है वो इसकी पोजीशन रीसेट कर लेता हूँ। सॉरी, अपीयरेंस नहीं रीसेट करना था, कंट्रोल जी। इसकी जस्ट पोजीशन सेंटर करनी है, तो मैं प्रॉपर्टीज में आता हूँ, इसकी इस पर क्लिक करता हूँ, और कहीं और ही चला गया आई थिंक ये। कंट्रोल जी करके इसको पकड़ के सेंटर में ले आते हैं यार। ये चेक कंट्रोल दबा के आप इसको सेंटर में ला के रख लें, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना था, हमें इसी शेप के अंदर मोशन ब्लर भी ऐड करना है। मुझे नहीं समझ आती कि प्रीमियर प्रो वाले यहाँ पर जो है वो मोशन ब्लर का ऑप्शन क्यों नहीं दे रहे, हालांकि इनको दे देना चाहिए जैसे आफ्टर इफेक्ट में दिया हुआ है। अजीब जो है ना, इन्होंने जिससे मारी हुई है। तो
सबसे पहले क्या करेंगे, मोशन ब्लर ऐड करने के लिए यहाँ से हम अलग से ट्रांसफॉर्म ऐड करेंगे। ठीक है, अलग से ट्रांसफॉर्म क्यों ऐड कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि इसमें हमें शटर एंगल का ऑप्शन मिल जाता है। शटर एंगल क्या करता है, मोशन ब्लर ऐड करता है। ठीक है, सो मैं इस पे यहाँ पे 200 लिख देता हूँ सबसे पहले आते सारी। ठीक है, उसके बाद मैं इसकी पोजीशन सेट करता हूँ। इस ट्रांसफॉर्म को ऊपर रखेंगे ताकि शेप पे ये इफेक्ट करे। लो, अगर मैं इसको नीचे रखता हूँ तो ये नीचे वाली शेप्स पे, मतलब जो इसके नीचे चीज़ होती है ये उस पर इफेक्ट करता है। सो अब ये इस ट्रांसफॉर्म से मैं जो है ना, इस ट्रांसफॉर्म से जो मैंने इफेक्ट्स में जाके ऐड किया है जिसमें ये शटर एंगल का ऑप्शन है, ठीक है, उससे जब मैं इसको पोजीशन दूंगा तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक पोजीशन दी। ठीक है, सेम ग्राफ सेट किया तो ये देखो इसमें एक मोशन ब्लर ऐड हो रहा है। ठीक है, जो कि आप पता नहीं फील कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, ये देख रहे हो, ये मोशन ब्लर होता है। ठीक है, सो इससे क्या होता है, एक जो है ना एनिमेशन के अंदर एक अलग ही फील आता है। ठीक है, तो जब हम मज़ीद आगे एनिमेशन बनाते हैं तो उसमें ये और ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, सो उम्मीद है कि आप सबको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। इसमें मैं रोटेशन वाला भी ऐड कर देता हूँ। एक की फ्रेम ऐड किया, इसको उल्टा घुमा दिया, अब ये ऐसे। ठीक है, अच्छा ये इसको मैं जब की फ्रेमिंग दूंगा तो ये एंड पे ये। ठीक है, और इसी को आगे करके राइट क्लिक करके ऑटो पे शेयर कर देता हूँ। सो ये ऑटो पे खुद ही कर देगा इसको। ठीक है, तो अच्छा ये भी मैंने नहीं बताया, सॉरी। अच्छा ये जो है ना, राइट क्लिक करके इन्होंने कुछ प्रीमियर प्रो वालों ने ऑप्शन दिए हुए हैं कि आप इसको जो है वो लीनियर रखना चाहते हैं, या मतलब है कि ऐसे समझ लो कि प्री सेट कह लो इनको। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं मतलब मुझे ग्राफ ना सेट करना पड़े तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा की फ्रेम पे। ठीक है, और इसको राइट क्लिक करके ईज इन कर दूंगा। ठीक है, ईज इन करने से क्या होगा, ये ऑटो ग्राफ सेट कर देगा, और पहले वाले पे मैं आके ईज आउट कर दूंगा। ठीक है, सो ये स्लोली स्टार्ट होगा, दरमियान में फास्ट होगा और एंड पे फिर स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने पोजीशन वाले पे दिया है। ठीक है, तो ये अभी की फ्रेमिंग मैच नहीं हो रही, जब ये मैच हो जाती है तो फिर ये अच्छा लगता है। हमें यहाँ पर शुरू में फास्ट ही चाहिए तो ये चीज़ करें, ये। सो इस तरीके से आप एनिमेशन बना सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आपको चाहिए होता है आइडिया कि आप मतलब हम मतलब क्या बनाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, इसमें अब हम एक एनिमेशन बना के देखते हैं तो पता चलेगा कि ये किस तरीके से काम करता है। ठीक है, और कुछ हम शेप्स में भी जाके मास्किंग टाइप करेंगे, तो जो मेरे स्टूडेंट जिनको शेप्स में मास्किंग नहीं करनी आती वो यहाँ से लाजमी देखें आगे। अच्छा, तो अब मैं सबसे पहले एक शेप क्रिएट करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये स्केयर शेप नहीं होगी, ये जस्ट मैं एक मेन्यू टाइप मेरे ज़हन में आया कि मैं एक मतलब है कि ना एक मेन्यू ऊपर आए। ठीक है, उसमें कुछ भी लिखा हो, उस पर एक ऑन ऑफ बटन हो। ठीक है, ऑन करें तो एनवायरनमेंट ब्राइट हो जाए और ऑफ करें तो एनवायरनमेंट ब्लैक हो जाए, और ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो ब्लैक टर्न हो जाए। ठीक है, सो मैं यहाँ पे एक मैं जो है ना ट्रिक का इस्तेमाल करने वाला हूँ, वाइट एंड ग्रे में मैं बनाऊंगा। ठीक है, और उसके बाद इसी को इन्वर्ट करवा दूंगा तो वो इजीली हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले हम इस शेप का कलर सेट करते हैं। ठीक है, यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में आ जाएंगे। अच्छा, आपके पास अगर 2024 है या ओल्डर वर्जन है तो उसमें ये इसेंशियल ग्राफिक्स होंगे, तो उससे अप्लाई करना है। यहाँ से मैं स्ट्रोक ख़त्म कर रहा हूँ और सबसे पहले मैं इसको राउंडेड कॉर्नर करूँगा, तो मैं ये इसके कॉर्नर हल्के से राउंड कर रहा हूँ। ठीक है, बेसिकली मेरी कोशिश होगी कि मैं इसको एप्पल टाइप वाली लुक दे दूँ। एप्पल की लुक लेने के लिए आइडिया आइडिया जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी काम के अंदर। ठीक है, तो आइडिया लेने के लिए मैं एप्पल की वेबसाइट पर ही चला जाता हूँ, ताकि एप्पल मैक, ताकि मुझे मतलब है कि ना कोई अच्छा सा आइडिया आ जाए कि यार मुझे क्या बनाना चाहिए, किस तरीके का कलर चूज़ करने चाहिए। देख रहे हो, सो यहाँ पर हमें जो है वो इस तरह ये है, और अ, यहाँ पे हमें इनकी कोई मेन्यू नज़र आएगी, कोई भी चीज़ नज़र आएगी तो हम इससे, जिस तरह ये देखो ये भी एक अच्छा वो इन्होंने थीम बनाया हुआ है। ठीक है, पीछे लाइट ग्रे है, आगे वाइट है, और मतलब
यही चीज़ बना सकते हैं हम, और कोई और इससे खूबसूरत चीज़ नज़र आती है तो हम वो देख लेंगे। जैसे सेव विद एप्पल एंड कुछ भी इस पे, इस तरह ये आ गया, इस तरह, ठीक है। तो कहने का मकसद है कि आपको यहाँ से आके आइडिया लेना है कि यार हमने बनाना क्या है, ठीक है। तो जो आपको आइडिया अच्छा लगे यहाँ से, इस तरह ये है, ठीक है। यहाँ पे क्यों आना है, क्योंकि हमें बेसिकली अपना जो मतलब है कि जो रिजल्ट अचीव करना है ना, वो मतलब है कि अब जिस तरह अब ये है, ठीक है, मेरा दिल है आपको ये बनाना सिखाऊं, ठीक है। ये सामने जो आ रहा है, ये नहीं, हम बैकग्राउंड बनाएंगे या जिस तरह ये है, चलो ये बना लेते हैं, क्योंकि ये पीएनजीज और ये सिंपल वो है, मतलब है कि बन जाता है सब कुछ, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा इसको रिसर्च करने में। सो ये बना लेते हैं, ठीक है। मैं क्या करूँगा, इसको कंट्रोल शिफ्ट करके एक स्क्रीनशॉट लेता हूँ, ठीक है, और इस स्क्रीनशॉट को मैं ओपन कर लेता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर। यहाँ से मैं डायरेक्ट इसको इंपोर्ट करवा रहा हूँ, और इस स्क्रीनशॉट को यहाँ पे लाके हम रख लेते हैं साइड पे। अच्छा, इसकी अलाइनमेंट सीधी करते हैं, ये आ गया, ठीक है। अभी हमें ये बनाना है, ठीक है। अब आपके ज़हन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम डायरेक्टली इसको भी तो कर सकते हैं, तो हम इसको भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ सीखने के लिए हमें बना लेना चाहिए, वो ज़्यादा बेस्ट होता है, ठीक है। साइजिंग हम देख लेते हैं जी, हमारी उसकी साइजिंग क्या है, ठीक है। तो हम अब यही चीज़ बनाएंगे, लेकिन इसमें हम मोशन ऐड करेंगे अच्छे तरीके के साथ। सो सबसे पहले मैं अच्छा, इसको ना मतलब है कि आपने ये ख्याल रखना है कि ये जो हमारी है ना, इसके ऊपर नहीं, हमने जो जो इस लेयर पे काम करना होता है वो सिलेक्टेड हो। ओके, सो प्रॉपर्टीज़ में आ गया, शेप पे क्लिक की, और इसका कलर मुझे ये वाला चाहिए, ठीक है। अच्छा, शेप में जो है वो मुझे उनकी शेप थोड़ी सी लेंथ में नज़र आ रही है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले सबसे इसके राउंडेड कॉर्नर ख़त्म करता हूँ, ठीक है, और इसकी शेप अपनी शेप के हिसाब से उनकी शेप के हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ, और एंकर पॉइंट भी सेंटर में कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से भी हम इसको सेंटर कर सकते हैं, अगर ये कहीं और ना चला गया तो। ओके, तो ये हो गया। अब मैं इसके जो है ना कॉर्नर राउंडेड कर लेता हूँ यहाँ से डायरेक्टली, कैसे राउंडेड हो गया। अच्छा, अब हमें ये चीज़ बनानी है अंदर जो बनी हुई है ना, ठीक है। अब यहाँ पे पेन टूल का काम आएगा, लेकिन उससे पहले एक ट्रिकी सा काम है, छोटा सा, इतना ट्रिकी नहीं है। यहाँ से हमने ये शेप बनाई हुई है ना, इसी को हम कंट्रोल सी करेंगे और कंट्रोल वी कर देंगे, तो यहाँ पे एक और शेप सेम ही जो है ना सेम पोजीशन पे क्रिएट हो जाएगी, लेकिन इसका हम नाम डबल क्लिक करके मास्क कर देंगे, ठीक है। जो सबसे ऊपर लेयर होगी ना, वो नीचे वाली लेयर को मास्क करेगी। मास्क क्या होता है अभी बताता हूँ। मास्क ये होता है कि ये जो शेप है ना, इसी के अंदर काम हो, इसके बाहर कोई काम ना हो, ठीक है। तो वो एक किस्म का हमारी एक जो है ना वो शेप के अंदर ही काम होगा। जिस तरह अब ये चीज़ बनी हुई है, लेकिन ये बाहर नहीं है, ये इसके अंदर है। सो क्या करेंगे, इसको क्लिक करके सबसे नीचे आएंगे, ठीक है, और ये लिखा हुआ है मास्क विद शेप, इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब ये सारी की सारी जहाँ जहाँ पे फिल है, ये मास्क हो चुका है हमारा, ठीक है। अब इसके नीचे जो भी होगा वो मास्क में जैसे कि मैं पेन टूल लेता हूँ, और मैं यहाँ से एक शेप क्रिएट करता हूँ, ठीक है, ये आ गई। यहाँ से मैं इस शेप को क्लिक कर, अब इस शेप को मैं जब इसके नीचे रखूँगा तो ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर जा चुकी है। जस्ट हमने इसका कलर ये वाला सिलेक्ट करना है, दैट्स इट। तो ये हमारी शेप इस तरीके से बन चुकी है। अब इस शेप की एडजस्टमेंट करने के लिए हम इस शेप पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये सारा इसेंशियल ग्राफिक्स या प्रॉपर्टीज़ वाला पैनल अगर आपके पास 2025 वर्जन है तो, ठीक है। सो अब मैं पेन टूल सेलेक्ट करता हूँ ना जब, तो ये हमारे पास इसकी सारी जो है वो ऑन हो जाती है। अब मैं इसको इजीली शेप्स बना सकता हूँ यहाँ पे अंदर, ठीक है, और ये बड़ा प्यारा लगता है, ठीक है। जैसे कि जो है वो ये चीज़, ठीक है। सेम सेम नहीं करना मुझे, मुझे खूबसूरत बनाना है, ठीक है। सो बस आइडिया आपको चाहिए होता है, तो हमने आइडिया यहाँ से ले लिया है, तो ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है जी दी प्राइवेसी प्रोटेक्टेड, ठीक है। मैं यहाँ पे इसी ग्राफिक के अंदर एक अदद जो है वो टेक्स्ट लेयर लूँगा, वो हम लेंगे टी, और यहाँ पे ये टेक्स्ट लेयर क्रिएट होगी। अच्छा, हम वही आर लर्निंग लिखेंगे, ठीक है।
और फ़ॉन्ट हमेशा जो है ना वो आपने अच्छे सेलेक्ट करने हैं। बेशक आप वो एप्पल वाले फ़ॉन्ट ही सेलेक्ट कर लें, रिसर्च करके कि एप्पल वाले कौन से यूज़ करते हैं। मैं मॉन्टसेरेट यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है? क्योंकि मेरे पास यही है अच्छा फ़ॉन्ट, तो मैं यही यूज़ कर लेता हूँ। सो मैं इसको इसके साथ सेट कर लेता हूँ। अच्छा, इसकी यहाँ से भी हम जो है वो साइज़िंग सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मुझे कुछ ना पैराग्राफ टाइप चाहिए लंबा सा। ये मैं यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, मैं इसी को सिलेक्ट करके ना, अच्छा इसकी इसको भी मैं मास्क के अंदर कर लेता हूँ, ठीक है? और कंट्रोल सी वी करता हूँ, ठीक है? इसको भी मास्क के अंदर कर देता हूँ और ये इसमें मैं एक पैराग्राफ पेस्ट करता हूँ जो कि मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये भी हो गया। अच्छा, इसको मैं रखूँगा मीडियम, ठीक है? और इसको सेंटर कर लेते हैं। सेंटर करने से पहले ना अ, इसका साइज़ कम कर लेंगे यहाँ से, ठीक है? और यहाँ पे मैं अ, स्पेसिंग ख़त्म करके ना एंटर प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि मुझे जो लाइन नीचे चाहिए वो एंटर से नीचे जा रही है, ठीक है? तो ये हमारा इस तरीके से सेट हो गया, ठीक है? ये आ गया। तो ये हमारी शेप क्रिएट होगी, ठीक है? अच्छा, अभी मुझे ना इसमें थोड़ा अजीब-अजीब लग रहा है थोड़ा-सा ना, तो मैं इसकी सेटिंग करता रहूँगा जब तक मुझे ये वाला जो है ना, ये ख़त्म ना हो जाए। जिस तरह वी आर लर्निंग छोटा लग रहा था मुझे, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा नीचे ले आता हूँ, ठीक है? जैसे मुझे लॉट्स ऑफ जो है वो ज़रूरी नहीं है ना कि आप एप्पल को कॉपी कर रहे हैं तो मतलब आप सेम ही कर रहे हैं, ठीक है? जहाँ पे अच्छा लगे आपको, जहाँ पे आपको लगे कि यार मतलब ये चीज़ जो है ना वो फिट लग रही है, वहाँ पे आप इसको कर लें, ठीक है? अच्छा, ये वीआर जो है वो थोड़ा-सा ना मुझे वो इस तरह लग रहा है जैसे कि ये बैठा-बैठा नहीं होता जैसे। सो मैं इसको कैपिटलाइज़ करके देखता हूँ, या फिर इफ़ेक्ट कंट्रोल में आके मैं इसको जो है वो इस ट्रांसफ़ॉर्म के टिक को हटा के इसको वर्टिकल बढ़ा लेता हूँ। ठीक है? तो ये इस तरीके से हो जाएगा। सो आपने सीखा कि शेप के अंदर मास्क किस तरीके से किया जाता है, ठीक है? वो वी आर लर्निंग आ गया। अच्छा, ये एप्पल का लोगो यहाँ पे लगा दिया। अब हमने वी आर लर्निंग के हिसाब से लोगो ढूँढना है, तो हम क्या करेंगे, हम जाएँगे फ्री पिक के ऊपर, ठीक है? मैं इधर से लेके आ रहा हूँ, क्योंकि साथ मेरी दूसरी एलईडी है, मैं बार-बार वहाँ पे देखता हूँ। अच्छा, ये फ्री पिक का हम जब ओपन करेंगे, यहाँ पे हमें चाहिए लर्निंग, ठीक है? लर्निंग अ, लर्निंग सिल्हुटी कह लें या सिंगल कलर पीएनजी, ठीक है? सो इस तरीके का आ गया हमारे पास, या लर्निंग इलस्ट्रेशन लिख लें भला, या लर्निंग लोगो लिख लें। हमें इलस्ट्रेशन नहीं, मुझे मतलब स्मूथ वाला चाहिए ना। लर्निंग ब्लैक पीएनजी लिख लेते हैं मे बी। लर्निंग लोगो, ओके। सो ये चीज़ आ गई है, ठीक है? इसको हम डाउनलोड करेंगे। अच्छा, इसमें सम टाइम जो है ना वो हमें पीएनजी भी मिल जाती है। रिमूव बैकग्राउंड करें इसका, लॉगिन करना पड़ेगा, छोड़ो यार। मुझे वो इसमें ईएसपी मिल जाएगी, ठीक है? आपके सामने कुछ इस तरीके की फाइल आएगी। आपने इसको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट ऑल, आपके सामने ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, अब इसके लिए आपको इलस्ट्रेटर चाहिए, ठीक है? इलस्ट्रेटर में चले जाना है आपने। आप वहाँ से डायरेक्ट भी बैकग्राउंड रिमूव करके इसकी पीएनजी डाउनलोड कर सकते हैं लॉगिन करके, ठीक है? लेकिन वो सारों पे काम नहीं करता, वो कुछ चीज़ों पे काम करता है और कुछ चीज़ों पे वो बड़ा अजीब कर देता है, ठीक है? सो जो है ना वो मैं ईपीएस फाइल एआई में ओपन कर लेता हूँ। इसका एक और फ़ायदा ये होता है कि आप अपने हिसाब से जो है ना वो इसको कर सकते हैं, सेटिंग भी कर सकते हैं, इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से जैसे कि मैं इसका कलर यहाँ पे एप्पल वालों ने क्या कलर रखा है, लाइट ब्लू रखा है, तो मैं इसका कलर यहाँ से लाइट ब्लू करके देखता हूँ भला। सो ये कलर मैंने इसका कर दिया, ये तो फिरोज़ी हो गया। सो ये लाइट ब्लू कलर हो गया। यहाँ से मैं इसको राइट क्लिक करके एक्सपोर्ट करता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ जी एट इस, अबे यार इसका नाम बस कैप रख लो, जो भी है।
ठीक है, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, हेड कहते हैं जो भी। सो ये हमारे पास पीएनजी में यहाँ पर सेव हो गया। इसको मैं डायरेक्टली प्रीमियर में ओपन कर लेता हूँ। डायरेक्टली टाइमलाइन में आ गई है, ठीक है। अच्छा, इसका साइज़ काफ़ी बड़ा आ रहा है, तो मैं इसका स्केल जो है वो यहाँ से कम करके बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो गया साइज़। हो गया, तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा, ये है, क्या इसको कहते हैं, शेप नहीं है, ठीक है। ये है पीएनजी, तो इसके लिए अलग से हमें मास्किंग वाला सेटअप करना पड़ेगा। ये शेप्स के अंदर मास्क नहीं होगा, ठीक है। अगर हमें शेप के अंदर मास्क करना है तो हमें ये शेप क्रिएट करनी पड़ेगी इसी के अंदर, ठीक है। तो क्या करना है, क्या किया जाए इसमें? एक तो ईपीएस फाइल डायरेक्ट ओपन का ऑप्शन है यहाँ पे, आई थिंक होना चाहिए। मैं एक मिनट इसको भी चेक कर लेता हूँ, पहले मैंने कभी चेक नहीं किया, तो आपके साथ ही इसको चेक कर लेते हैं। हाँ, आईपीएस फाइल डायरेक्ट का भी ऑप्शन है, लेकिन इसके साथ बैकग्राउंड आ रहा है, और मुझे नहीं लगता कि इसको अनग्रुप करने का कोई भी ऑप्शन यहाँ पे होगा। तो इसको जगड़-जमी लगाते हैं। हम क्या करेंगे, ये जो सारी, अच्छा इसमें एक और चीज़ भी मुझे ऐड करनी है, वो है ऑन ऑफ बटन, ठीक है। सो ऑन ऑफ बटन भी इसका बनाते हैं। वो कैसे बनेगा? सेम वही प्रोसेस है। हमें यहाँ पे एक डब्बा सा क्रिएट कर लेना है, अ, इतना काफ़ी है, ठीक है। और इसको हमने फुल सर्कल शेप देनी है। एक मिनट, ये वाला भी मुझे इसके अंदर ही चाहिए, ठीक है। ये जो हमने शेप्स क्रिएट की हुई है ना काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ के अंदर, जहाँ पे हमने मास्क भी किया है, इसी के अंदर मैं जो है ना वो इसको क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। और इसका जो कलर है ना वो मुझे थोड़ा सा ब्राइट रखना है, क्योंकि ये बैकग्राउंड के तौर पे इस्तेमाल होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं, एक सेकेंड, इसका मास्क, और चलो इसको करके देखते हैं, ठहरो। हाँ, इसका मैं यहाँ पे एक ग्रुप क्रिएट करूँगा, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको वाज़िया कर लूँ। इसको आपने बार-बार रिपीट करके देखना है इस लेक्चर को, मे बी आपको इसकी समझ ना आए, ठीक है। लेकिन ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये लेक्चर आते-आते काफ़ी देर लग जाती है, सो आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसमें समझ आ जानी चाहिए, और आपका जो है ना वो वर्किंग प्रोसेस फास्ट होना चाहिए। तो मुझे यहाँ से लाइट कलर सेलेक्ट कर लिया मैंने, ठीक है। या फिर इसका और थोड़ा ब्राइट कर देता हूँ ताकि जो है ना वो बटन वाज़ेह ही हो जाए। थोड़ा सा ग्रेइश टाइप कर लें। नहीं यार, वही अच्छा लग रहा है, यही अच्छा लग रहा है। अच्छा, इसको मैं रोटेट कर राउंडेड कॉर्नर करूँगा, ठीक है। यहाँ से वी सेलेक्ट, सॉरी, ये एरो टूल सेलेक्ट किया, और इसको मैंने फुल राउंड कर दिया, ठीक है। सो अभी मुझे इसके अंदर एक और सर्कल चाहिए जो कि इसके अंदर रहे। तो सबसे पहले मुझे इसका एक मास्क लेयर बनाना पड़ेगा, और उससे पहले मैं आपको एक यहाँ पे चीज़ बनाऊँ कि अगर हम इसका डायरेक्टली मास्क लेयर बनाएं तो वो नीचे वाली सारी चीज़ों को मास्क करेगा। सो हम इसको ग्रुप में लेके जाएंगे। सबसे पहले क्रिएट ग्रुप, ठीक है। अब ये इसके अंदर चला गया। अभी हम कंट्रोल सी और वी करते हैं, तो इसको हम ग्रुप के अंदर लेके आते हैं, ठीक है। और इस ग्रुप को हम जो है वो मास्क विद शेप कर देते हैं, ठीक है, जिससे हमें नीचे वाली लेयर्स पे इफेक्ट नहीं होगा। अच्छा, अभी इसके अंदर हम एक और सर्कल क्रिएट करेंगे शिफ्ट प्रेस करके, ठीक है, और उसको भी हम राउंडेड कॉर्नर कर देंगे, ठीक है। यहाँ से आके आप राउंडेड कॉर्नर कर सकते हो, और इसका कलर हम वाइट कर देंगे, और इसके इर्द गिर्द हम एक स्ट्रोक भी लगाएंगे जिसको हम लाइट ग्रे रखेंगे, या फिर हम उसको, ब्लू है ना, तो ब्लू के साथ हम ब्लू को ही मैच करते हैं, और थोड़ा सा डार्क ब्लू टाइप रख लेते हैं ताकि कलरिंग स्कीम मैच होती रहे। और इसको हम बिल्कुल माइनर सा रखेंगे। थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आता रहे कि असल में हो क्या रहा है, ठीक है। और इसको भी मैं फुल कर लेता हूँ ताकि एचडी नज़र आए। अच्छा, इसको हम शिफ्ट प्रेस करके स्मॉल करके यहाँ पर रखते हैं, और इसको भी सेंटर में कर लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल दबा के जब आप इसको सेंटर में करेंगे तो ये आपको सही से सेंटर में होता नज़र आ जाएगा, ठीक है। गाइड्स दे देगा। सो ये हो गया। स्ट्रोक का कलर अजीब अजीब लग रहा है थोड़ा, बिल्कुल लाइट सा कलर रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, अगर अब मैं चाहता हूँ कि इसके फिल के अंदर थोड़ी सी शाइन आ जाए, मैं इस पे इसके फिल वाले कलर पे क्लिक करके यहाँ पर इसको ग्रेडियंट दे देता हूँ, रेडियल ग्रेडियंट, ठीक है।
और इनकी कलरिंग जो है वो मैं अच्छे तरीके से, या फिर मैं इसको इससे ही सेट कर लेता हूँ जिस तरह ये है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो डार्क कलर अजीब सा आ रहा है, इसको मैं हल्का सा इसकी मतलब सेटिंग आपको खुद ही देख के बनानी पड़ती है। यानी कि मैं चाहता हूँ कि यार ये हल्का सा बस ग्रेइश टच दे, बिल्कुल माइनर सा, बहुत ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा एक अ, थोड़ा अजीब लग रहा है, इसको सेट करते हैं दोबारा। अच्छा सर, शेप को इसके अंदर रखना है, इस मास्क के नीचे, ठीक है। तो ये चीज़ है, अभी इसको दोबारा से कलर ये चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ मेरी अचीव हो चुकी है जो मैं चाह रहा था। बैकग्राउंड का कलर दोबारा मेरे दिमाग को खटक रहा है, तो मैं उसको भी दोबारा से सेट करने की नाकाम कोशिश करता हूँ। ब्लैक में करके देखते हैं, डिफरेंट कलर ट्राई करके देखते हैं। जैसे ये डार्क कलर है, तो डार्क अच्छा लग रहा है, क्या बोलते हैं। लाइव सेशन भी करेंगे यार, जिसमें तुम लोग जो है ना वो सवाल कर सको, क्योंकि इस तरह भी मज़ा नहीं आता, मैं अकेला ही लगा हुआ हूँ। सो ये हो गया, ठीक है। अच्छा, इसको अगर मैं अब स्ट्रोक दूँ ना, तो शेप के अंदर स्ट्रोक नहीं नज़र आएगा। इसको स्ट्रोक देना पड़ेगा इनसाइड, देख लेते हैं क्या होता है वाला। इनर स्ट्रोक, हाँ इनर स्ट्रोक आ गया, ठीक है। तो ये स्ट्रोक भी हम एक का दे लेते हैं, इसमें ना ज़रा अच्छा लगता है। अच्छा, तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा, हमने बटन क्रिएट कर लिया। अब हमने इसको ऑन ऑफ करवाना है, ठीक है। अभी जो हमने सेटिंग बनाई है ना सारी, वो इसकी मतलब कंप्लीट हो चुकी है। ऐसे समझ लो कि ये शेप जो है, अगर मैं इसको आपको पोजीशन दे के दिखाऊं, तो ये देख रहे हो ये अंदर है। ये अंदर क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर, यहाँ पर कंट्रोल जी कर रहा हूँ, इसके ऊपर ये मास्क लगा हुआ है, ठीक है। ये मास्क मतलब ये सेम यही शेप है, और इसी को मैंने कॉपी करके ऊपर इसके एक मास्क बनाया हुआ है, जो कि इन सारी शेप्स को इसके अंदर रखेगा, ठीक है। अब हमने इसके ऊपर की फ्रेमिंग करनी है, ठीक है। मैं इसको रीनेम कर लेता हूँ ताकि की फ्रेमिंग में आसानी हो। ये हमारा बटन का, इसको क्या कहते हैं, जिनसे निकल गया, तो बटन ही लिख लेते हैं। और ये हमारा बटन का बैकग्राउंड है, और डुप्लीकेट, सॉरी, रीनेम करना था। इसको हम बीजी कह लेंगे, बीटी के साथ, ठीक है। ये बस अपने ज़हन के लिए कि हमें याद रहे, ठीक है। यहाँ से मैं अब दोबारा इफेक्ट कंट्रोल में आ रहा हूँ, जहाँ से हमने की फ्रेमिंग करनी है। अब देखो ये शेप के साथ बटन लिखा आ रहा है, बीजी, ये सारा, तो हमें पता चलता रहेगा कि क्या है, ठीक है। और एक हमें हैंड हैंड की जो है वो पीएनजी चाहिए, जो कि आएगी और इसके ऊपर क्लिक करेगी तो ये ऑन होगा, ठीक है। तो हम हैंड की या तो पीएनजी ले आते हैं, या फिर जो है ना वो प्रीमियर कंपोज़र जो है वो, इसको भी इंस्टॉल करना सिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। सो सब्सक्राइब कर लो, ये बड़े काम की चीज़ है। जिनको नहीं पता है गूगल से जाओ और इसको इंस्टॉल कर लो, और जिनको नहीं समझ आएगी वो मैं इसका नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगा। शॉर्ट सा लेक्चर बनाएंगे ताकि जो नहीं देख सका वो लाजमी देख ले, ठीक है। सो ये शेप नीचे से ऊपर आएगी और हम इसको क्लिक करवाएंगे, ठीक है। सो क्लिक करवाने से पहले, अभी इसको की फ्रेमिंग देने से पहले, मैं चाहता हूँ कि ये शेप नीचे से ऊपर आ जाए, ठीक है। तो अब आ गया की फ्रेमिंग टाइप। तो मैं इसको फिट करता हूँ और इस लेयर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और अब मैं इफेक्ट कंट्रोल पे आ जाता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारा वेक्टर मोशन का काम स्टार्ट हो गया, ठीक है। यहाँ से मैं पोजीशन पे क्लिक करूँगा तो ये एक की फ्रेम यहाँ पे सेट हो गया, यानी कि हमारी शेप यहाँ पे आकर रुकी। मैं इसको नीचे लेके जाता हूँ, और यहाँ से मैं ये चीज़, ठीक है। अभी इस पीएनजी को ना देखना, अभी सिर्फ इसको देखो जो ये नीचे से आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो सारा सामान है, ये जो हमने ऊपर इसके अंदर शेप के अंदर लिखा हुआ है, अब हम इसको की फ्रेमिंग करेंगे। तो ये वेक्टर मोशन से नहीं करेंगे, हम चाहते हैं कि ये जो वही आर है ना, इसको करें, ठीक है। तो ये वही आर वाले को ओपन करेंगे और इसके ट्रांसफॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, मैं चाहता हूँ ये ऊपर आए यहाँ पे, ठीक है। ये जब यहाँ आ जाए ना, तो इसको एक पोजीशन देते हैं, और ये इधर से हल्का सा निकल के इधर आए, और ये हो फेड इन, ठीक है। सो मैं ओपेसिटी और
तो ये इस तरीके से आए, ठीक है। और इन दोनों को मैं यहाँ से इज़ आउट और इज़ इन कर देता हूँ जल्दी करने के लिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से आ रहा है और इसको थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। और स्मूथनेस बनाने के लिए हम जो है वो ये चीज़ कर लेते हैं थोड़ी सी। ये आपको लेक्चर थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन ये ऐसे समझ लो कि यही सारी चीज़ें आपको पेड उसमें भी सिखाई जाएंगी, ठीक है। एप्पल की एनिमेशन थोड़ी स्मूथ होती है, तो मैं इसको थोड़ा सा टाइम दूंगा ताकि ये चीज़ बनाए, ठीक है। और क्या, और बस थोड़ा स्लो करते हैं ये चीज़, ठीक है। सो इसी मोशन को हम कॉपी कर सकते हैं आई थिंक, लेकिन ये मोशन कॉपी करेंगे तो ये भी जो है वो इसको अलग से करना पड़ेगा, ठीक है। सो हम इसको जो नीचे वाला है इसको हम नीचे से ऊपर लेके आएंगे, ठीक है। सो मैं ये जो लॉट्स ऑफ पीपल वाला है इसको मैं पोजीशन, ठीक है, यहाँ से अच्छा सबसे पहले ये आए और उसके बाद ये आए, ठीक है। और मैं इसकी पोजीशन को आगे करता हूँ। ये की फ्रेम जब मैं ऑन करता हूँ तो इसकी पोजीशन यहाँ पे जो सेट हुई होती है उसको मैं आगे इसलिए करता हूँ कि मुझे ये जो पोजीशन है ये यहाँ पे चाहिए, ठीक है। और उससे जो शुरू स्टार्टिंग वाली जो पोजीशन है वो यहाँ से आए, ठीक है। तो ये इसलिए मैं कर रहा होता हूँ, मे बी आपको समझ आ जाए, ठीक है। और अगर ना भी समझ आए तो आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको ईजीली समझ आ जाएगा, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अब ये देखो ये चीज़, ठीक है। सो इसको भी मैं उसी तरीके से फेड इन करवा देता हूँ हल्का सा, या इसको मैं ये चीज़, ठीक है। अभी दिमाग दो जगह लग रहा है, एक तो आपको सिखाने में और एक ये बनाने में, तो ये थोड़ा सोच समझ के करना पड़ता है, ठीक है। ये अभी रुक रहा है, ठीक है। इसको स्मूथ बनाना है, स्मूथ जो है वो बनाने में काफ़ी सारी मेहनत लग जाती है। ये देख रहे हो ये चीज़। सो ये हो गया। अच्छा अब ये हमने जो इसके ऊपर क्लिक वाला ऐड किया है इसको भी सेट करते हैं। उससे पहले हम कैप को सेट करेंगे, कैप की मोशन पे आ जाते हैं जी। कैप को हम यहाँ पे आके रुके और कैप को 0 कर देते हैं, ठीक है। स्केल पे एक की फ्रेम लगाया जब यहाँ पे रुकेगा और इसको फिर 6, ये चीज़, ठीक है। थोड़ा सा जूम इन और एक मिनट ठहरो, ये चीज़ जो है थोड़ी देर लगा रही है लॉट्स ऑफ वाली, तो इसको मैं इसके सेंटर से शुरू करता हूँ। ये चीज़, ठीक है। अभी ये कैप को भी थोड़ा सा जो है वो सेट करना है। कैप आ गई, ये चीज़, लेकिन ये कैप स्टार्ट भी स्मूथ हो और एंड भी इसका स्मूथ हो। और एक और चीज़ ऐड करने की नाकाम कोशिश करता हूँ, ये चीज़, ठीक है। अब मैं अगर इसको इसको अगर मैं फास्ट कर दूँ और इसको मैं स्लो करूँ तो क्या होगा, ये आगे एक पॉपअप टाइप सा हुआ है, ठीक है। अब आ गया इस माउस को यहाँ पर रखने की बारी, ठीक है। ये आएगा, ये इस पे जैसे ये क्लिक करेगा ना, ये इसने अब यहाँ पे प्रेस किया तो यहाँ पर मुझे इस बटन को ऑन करना है, ठीक है। इस बटन को ऑन करना है, इस बटन को। अच्छा एक चीज़ मैं जो यहाँ पे भूल गया वो ये थी, चलो इस बटन को जब ऑन करते हैं तो उसके साथ ही कर लेंगे। अच्छा जी, ये आगे बटन की पोजीशन और ये इसका ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ये पोजीशन पे क्लिक किया, जैसे ये क्लिक कर रहा है
इसको हमें यहाँ से यहाँ ड्रैग करवा देना है, ठीक है। और इसका ज़ाहिर बात है जब ये ऑन होगा तो यहाँ पर ऑन लिखा आ जाए या फिर यहाँ पर कलर आ जाए, ठीक है। सो वो लाने के लिए हम एक शेप और बनाएंगे, ठीक है, जो कि मैं बनानी भूल गया था। या फिर हम इसी के नीचे वाली जो लेयर है इसको सी और वी कर लेते हैं, ठीक है। या फिर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ में आके इसको करते हैं ताकि ये आसानी से पता चलता रहे। इस ग्रुप के अंदर शेप के नीचे लाके इसको रखेंगे और बटन के नीचे रखेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ इसका कलर हम क्या करें, येलो कर देते हैं या फिर कुछ इस तरीके का जो जो मैच भी करे और नज़र भी आए। और वो कौन सा कलर होगा, एक तो हमने वो रखा है ना डार्क, कुछ ऐसा कलर हो जो मैच भी कर दे। और नो 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 नो, अगर मैं इसको ये वाला कर दूं और मैचिंग बनाने के लिए इसके ड्रॉप शेडो लगा दूं, ड्रॉप शेडो का एंगल थोड़ा सा ऐसे कर दूं। ओके, ड्रॉप शेडो लगा रहा हूँ, सही है। और इसकी ओपेसिटी कम रख रहा हूँ। कलर इसका जो है वो ब्लू, इस टाइम ब्लू थीम चल रही है, डार्क ब्लू। और ओपेसिटी थोड़ी सी ज़्यादा, कुछ इस तरीके का सीन बन रहा है, ठीक है। और इसका जो ये स्ट्रोक मैंने सेलेक्ट किया था ना, ये बहुत घटिया लग रहा है। मतलब यार असल में कलरिंग जो है ना ये देख के करनी पड़ती है, क्योंकि ये जो एप्पल वालों की कलरिंग है ना ये बड़ी सॉफ्ट सी आई कैची सी होती है, ठीक है। सो अभी जो मैंने कलरिंग किया है वो मुझे नहीं लगता कि उस तरीके से मैच हो पा रही है, लेकिन कुछ ना कुछ मैंने कोशिश किया कि मैच करके आप लोगों को दिखा दिया जाए, ठीक है। सो ये हो गया ऑन। अब मैं अगर इसको पीछे करूँ, ठीक है, और अभी मुझे जो जो करना है ना वो ये करना है कि ये जो मैंने बटन पे एनिमेशन लगाई है ना इसको रिमूव करके इनका एक और ग्रुप बनाना है इस बटन के साथ, इन दो का, ठीक है। तो क्या होगा, ये बटन के साथ मूव करेगा, सही है। सो इसका मैं की फ्रेमिंग यहाँ पर इसको लेके आता हूँ और इसकी मैं पोजीशन ऑफ कर देता हूँ, इससे की फ्रेम सारे रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो नीचे वाली लेयर है ना जो अभी हमें क्रिएट की है ये फिरोजी वाली, इसको भी मैं इस तरफ लेके आता हूँ, ठीक है। ये बटन के साथ मूव करेगी, ठीक है। तो फिर क्या होगा, ऐसे लगेगा जैसे बटन के साथ ही इसने ऑन करवाया है, ऑन किया है। ये ऐसे करके ये ऐसे ऑन हो जाएगा ऐसे। लेकिन ये ये चीज़ ऐसे ऑन हो जाएगा। सो पोजीशन, ठीक है, लेकिन एक मिनट, पोजीशन नहीं, ग्रुप पे हम लगाएंगे ये चीज़। तो क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में समझाता हूँ। ये बटन है, ये पीछे वाला बैकग्राउंड है, इन दो को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और एक और ग्रुप बना दिया, ठीक है। अब ये ग्रुप 2 जो है ना ये हमारा आ जाएगा, इसको रीनेम करके जो है वो BT, ठीक है, ऑन। ओके, तो इसी के अंदर हम एक और भी काउंट करते हैं, वो उसके बाद करते हैं पोजीशन लगाने के बाद। ये BT ऑन का जो है वो अलग से जो है, एक इसको खोलेंगे तो इसकी अलग से एक हमें पोजीशन और वो मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है मुझे पता है, लेकिन क्या करें, फिर सीखना है तो जो है वो दिमाग खर्च करना पड़ेगा, ऐसे नहीं आ जाएगा, ठीक है। लाखों कमाना है, चांस लेनी है, तो फिर ये वाला कांड तो करना ही पड़ेगा, दिमाग वाला। इसको थोड़ा जूम इन करवा सकते हैं इस यहाँ से, ठीक है। असल में ये एनिमेशन बनाना इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें जो है ना वो काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। ये देखो, जैसे ही क्लिक होगा ये ऑन हो जाएगा, ठीक है, ऐसे, ये चीज़।
यहाँ पे एक ये गलती नज़र आ रही है क्योंकि ये जो स्ट्रोक आ रहा है ना ये मास्क हो रहा है। सो इसको भी पकड़ते हैं। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे मैंने गलती क्या की है। ठीक है, ये शेप है। अच्छा जी। ये अलग से हमने इसका सारा सेटअप किया था। और ये एक शेप है। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है ये? हाँ, ये मास्क हुआ हुआ है और ये कंट्रोल सी कंट्रोल बी, इसको मास्क के ऊपर, और इसका यहाँ से हम फिल हटा देंगे। ठीक है, अब देखते हैं। हाँ, अब हो गया, ओके हो गया। ठीक है, लेकिन ये स्ट्रोक जो है वो अभी भी सही नहीं है, तो हम इसको 2 कर देते हैं। और ये ठीक है, ये हो चुका है। अब इसको मैं इस पे करता हूँ और हल्का सा, और इसको मैं अगर ड्रॉप शैडो करूँ, हुआ ड्रॉप शैडो? नहीं अच्छा ये था यार, ये तो शेप से ऊपर है। ओके, ये स्ट्रोक है ना, फील होता तो फिर शायद ड्रॉप शैडो होता। स्ट्रोक का ड्रॉप शैडो कितना ही होगा। चलो इसको ड्रॉप शैडो और तरीके से लगा लेंगे, नो प्रॉब्लम। तो अभी हमने ये कर लिया। ठीक है, और अभी हमारा ये ऑन ऑफ हो रहा है। ठीक है, ये आएगा यहाँ पे, क्लिक करेगा और ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये ऑन होगा तो मैं चाहता हूँ कि हर चीज़ इन्वर्ट हो जाए, यानी कि ये जो सारी चीज़ें हमने बनाई हैं अभी इसका ज़रूरत नहीं है, तो इसको हटा देते हैं और अब देखते हैं हमने बनाया क्या है। ये चीज़ बनाई है हमने। अभी ये ये ऑन हुआ। ठीक है, अच्छा इस माउस को थोड़ा सा इधर करते हैं और इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। और जो हमने जो बनाया है इसको, अब अगर हमने इस सारे को छोटा करना है तो हम इसको वेक्टर मोशन से, आई थिंक इसका एंकर पॉइंट सेंटर में हो, बस नहीं है सेंटर में। और एक मिनट, इसको नहीं, ग्रुप से करेंगे इसको। ग्रुप से इसको मैं अगर ये करूँ और सो ये ऑन हो गया। ठीक है, अभी जैसे ये ऑन हो तो इसके ऊपर जो है वो हर चीज़ इन्वर्ट हो जाए। ठीक है, उसके लिए एक तरीका मैं जो लगाऊंगा वो ये है कि ट्राई कर लेते हैं। ट्राई करने में क्या आ जाए, मैं एक यहाँ पे ब्लैक वीडियो ले लेता हूँ यहाँ से, ब्लैक वीडियो, और इस ब्लैक वीडियो को मैं इधर ला के रख लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं यहाँ से ब्लेंडिंग मोड से आके डिफरेंस, एक्सक्लूजन, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा जी, सब्ट्रैक्ट, अच्छा, डिवाइड, नो, नो। अच्छा, अगर मैं इसको, एक मिनट ठहरो, अगर मैं इसको वाइट कलर में लेके आऊँ, कलर मैट और वाइट, ठीक है, और वाइट से एक्सक्लूजन आई थिंक वर्क करेगा। ओके, ये देखो डिफरेंस करके दे रहा है, नहीं एक्सक्लूजन और डिफरेंस एक ही चीज़ आई थिंक। सो हर चीज़ इन्वर्ट हुई है क्योंकि मैं पहले ग्रे एंड वाइट पे जा रहा था। सो इन्वर्ट तो ही है लेकिन कलर बहुत अजीब हो गए हैं। तो एक तो ये तरीका है। ठीक है, अगर आप वाइट और ब्लैक पे काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर ये ऑन होता है यहाँ से, तो ये जैसे ही यहाँ से ऑन हो और आप इसको यहाँ पे ये करें तो ये चीज़, तो ये चीज़ हो जाएगी। और साथ इसके मैटर करता है एक क्लिक की आवाज़। तो मैंने यहाँ पे प्रीमियर कंपोजर में ऐड कर रखे हैं कुछ क्लिक्स, वो तेज़ आवाज़ है, तो इसकी आवाज़ भी हम यहाँ से इफेक्ट कंट्रोल से आके कंट्रोल करते हैं, वॉल्यूम लेवल -10। ठीक है, तो ये चीज़, तो ये
जब ऊपर स्लाइड हो तो यहाँ पर ट्रांजिशन, अभी यार ये इसके ऊपर पूरा ना एक लेक्चर आने वाला है प्रीमियर कंपोजर के ऊपर, सही है, तो इसकी टेंशन ना लेना कि ये क्या है और वो क्या है, और समझ रहे हो, इसके ऊपर लेक्चर आने वाला है। आप लोगों ने पीएनजी, ये जो हैंड की पीएनजी मैंने यूज़ किया ना, आप लोगों ने इसको लेके आना है फ्री पिक से, फ्री पिक से अपने इलस्ट्रेटर से इसको हैंड को निकालना है। ये आपका ऐसे समझ लो कि टास्क है, ठीक है। और बेशक आप ये टास्क कमेंट्स में मुझे दे भी देना, मैं आपको रिप्लाई भी करूँगा कि आपने अच्छा किया, आपने बुरा किया, या मैं वो टास्क आपके स्क्रीन पे दिखा भी दूंगा कि ये स्टूडेंट्स ने काम किए हैं। सो उसके ऊपर हम थोड़े से कमेंट्स भी दे देंगे। तो आप लोगों ने ये जो मेरी ये लेक्चर देख रहा है और वो चाहता है कि सीखे, तो वो ये लाजमी करे यार, ठीक है। और जो है वो जितनी डिटेलिंग में मैं सिखा रहा हूँ, जो है वो बाकी लोग नहीं सिखाते, क्योंकि इसमें डबल दिमाग खर्च होता है यार, और मुझे क्या फ़ायदा मतलब दिमाग लगाने का जब आप सीख ही नहीं पा रहे। तो ये जो है मैंने ट्रांजिशन का वॉल्यूम लगाया है, इससे क्या होता है, ठीक है, ये आया। अभी इन सारों के साथ वॉल्यूम टच हो सकता है, ठीक है, जैसे कि मैं नोटिफिकेशन मैंने टून्स की हुई हैं, ठीक है, ये चीज़, ये बहुत प्यारा चीज़ है, बहुत प्यारा चीज़ है ये, ठीक है। अच्छा, इसको अब मैं मतलब साउंड के हिसाब से तेज़ भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए इतना काफ़ी है, आगे काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। क्या बात है, क्या, ठीक है। तो इस तरह की माइनर माइनर चीज़ें जब आप सीखते हैं ना, अच्छा एक और चीज़, इसमें ना थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं इसको, इसको ये करते हैं कि अभी टाइम है यार, 5 बज चुके हैं, बस 10 मिनट रह गए हैं, तो मैं ना इसको एक और काम करता हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, मैंने तो इसको ये जुगाड़ वाले तरीके से ना इन्वर्ट करवा दिया है, ठीक है, ये चीज़ करके थोड़ा सा इसको आगे कर लेते हैं ताकि ये साउंड के हिसाब से हो, ठीक है। तो मैंने इसको जुगाड़ लगाया है। आप लोगों ने क्या करना है, इस पूरे कलर स्कीम को चेंज करना है, जैसे कि यहाँ पर आपने सबसे पहले एप्पल एनिमेशन वाले को ना, इसका ना यहाँ से एक न्यू कलर लेके आना है, या इसको ख़त्म ही कर देना, ये भी ठीक है, ब्लैक हो जाएगा। और उसके बाद आपने यहाँ पे एक कट लगाना है, ये इस वाले टूल से यहाँ पे कट लग गया, एक यहाँ पे कट लग गया, और हैंड टूल तो आई थिंक ऐसे ही रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर नहीं, सॉरी, कट इसकी सीध में लगाना है जहाँ पर आपने क्लिक करवाया है। ओके, क्लिक हो रहा है यहाँ, ठीक है। सो मैंने इसको लगाया ही गलत है जल्दी के अंदर। ओके, कंट्रोल शिफ्ट, ये आ गया, इसकी एनिमेशन यहाँ पे होगी, इसको कट लग गया और इसको भी कट लगा दिया, और ये कलर मैट यहाँ आ गया। इसको बल्कि ख़त्म ही कर दो, क्योंकि अब हम जो है वो इसको जिस तरह प्रोफेशनल तरीके से करना चाहिए था, जो जो रियल वे है वो करेंगे, ठीक है। सो ये जो दूसरी लेयर होगी ना, अब ये 2 हो चुकी हैं, ठीक है। पहले ये जो है ये सारी एक ही लेयर चलती आ रही थी, अब ये दूसरी जो है ना, अब इसमें हम चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, इसको मैंने क्यों ख़त्म किया, इसमें अगर मैं कलर का चेंज करता हूँ तो ये इस कलर को भी चेंज, मतलब ये पीछे वाला कलर ऑटोमेटिक चेंज कर देगा, तो कलर मैट हमेशा न्यू लेके आना है आपने, ठीक है। सो लॉट्स ऑफ पीपल आर क्रिएटिंग वाली को मैं लेता हूँ और इसकी मैं सारी की कलर चेंज कर देता हूँ, जैसे कि ये है, इसको मैं कर देता हूँ डार्क ग्रे, ठीक है। ये हो गया हमारा एक वाइट, हाँ इसको वाइट करते हैं, डार्क लाइट वाइट, ठीक है, लाइट ग्रे सॉरी। और उसके बाद ये आ गई हमारी शेप, इसको मैं हल्का सा डाल रखूँगा, बस हल्का सा, ठीक है। और उसके बाद हमारी वी आर लर्निंग आ गई, इसको मैं ब्लैक कर दूंगा ठीक है। और इसको भी मैं क्या करूँगा, डार्क ग्रे, ठीक है। और अब आ गई हमारी कैप, ठीक है। सो कैप पे क्लिक करेंगे, इफेक्ट में जाएंगे, टिंट, और टिंट में हम टिंट को यहाँ से, टिंट वाले इफेक्ट को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके पीएनजी में ऐड करेंगे, तो हमारे पास इफेक्ट कंट्रोल में एक और ऑप्शन आ जाएगा जहाँ से हम इसका कलर
अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो इसको भी मैं लाइट कर लेता हूँ। ये वाइट क्या है? ओके, वाइट ही तो करना है। सो यहाँ से आप इसको ही कर सकते हैं। अब आगे बटन की बारी। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में आ जाओ और नीचे वाली लेयर सेलेक्ट करो। ये आ गया ऊपर वाला ग्रुप, ये हमारा सारा बटन है। सो बटन का बैकग्राउंड हम कर देंगे ब्लैक आई थिंक, फिर डार्क ग्रे। ठीक है, ये डार्क ग्रे आ गया। और अब हम इसका जो ये वाला कलर है ना ये वाला, ये सब आपको याद हो जाएगा यार टिकटॉक पे, इसकी टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, इसको हम कुछ अच्छा सा कलर देते हैं। जैसे कि एक तो कलर आज जहन में आ ही नहीं रहे मेरे। इसको ऑन करके देखते हैं ना क्या कलर का। ओके, यहाँ से आप जो भी आपको अच्छा लगे। यार एक तो एप्पल वालों ने कलर जो है ना वो बड़े अजीब सेलेक्ट किए। जो भी आपको अच्छा लगे यार कर लेना, क्योंकि मैं अभी थीम पे काम नहीं कर रहा तो मेरे जहन में कुछ भी नहीं आ रहा। आ गया दाढ़ थले। ठीक है, ओके। ये जो कैप है ना, ये थोड़ी ज्यादा ही स्लो है। हाँ, ओके। सो मतलब कहने का है कि एक स्मूथ सी एनिमेशन हमने आज बना ली है। और आज के लिए इतना ही था। मेरे ख्याल से लेक्चर जो हो गया है ना वो हो गया है काफ़ी लंबा। आई थिंक 1 घंटा 2 मिनट बस। तो मिलेंगे यार इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।